आज एक और ट्रिप की शुरुआत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कहाँ। आज मैं हूँ दिल्ली में और हमारी आज की जर्नी दिल्ली से खाटू श्याम और खाटू श्याम से सालासर जी की होने वाली है। दूरी तकरीबन दिल्ली से खाटू श्याम की है 270 और वहाँ से आगे और सालासर तक 100 किलोमीटर। तो टोटल ये हो जाएगा हमारा तकरीबन 360-70 किलोमीटर्स के आसपास। तो आइए करते हैं आज की जर्नी की शुरुआत। हम हैं अभी एयरपोर्ट के पास और मौसम बड़ा सुहाना है। ऐसा ही बना रहे पूरा दिन तो राइड बहुत प्लेजेंट हो जाएगी। अब हम आ गए हैं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। एम्बियंस मॉल लेफ्ट में मेरे, और ये कुछ एक ऑफिस बिल्डिंग्स हैं और इसके आगे आ जाएगा साइबर सिटी, साइबर हब। रोड के दोनों तरफ पूरे ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं। रात का व्यू यहाँ का बड़ा अमेजिंग होता है विद लाइटिंग्स एंड ऑल। ये रैपिड मेट्रो लेफ्ट हैंड साइड पे। थोड़ा बारिश की वजह से हल्की सी ना मिस्ट है माहौल में, हल्की सी धुंध छाई हुई है जो कि अच्छी भी लग रही है देखने में। ये पहला टोल आ गया है दिल्ली जयपुर हाईवे का। खेड़की टोल इसको बोलते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे जो है ये, इस पर फूड ऑप्शंस की आपको कमी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ढाबे हैं। आप जब चाहे जहाँ चाहे, जब भी आपको भूख लगती है ना तो आपको तुरंत कोई ना कोई ढाबा मिल ही जाएगा। मतलब इतनी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है फूड ऑप्शंस की। और हम आज जहाँ रुकने वाले हैं वो स्पॉट जो है मेरा पिछले 15-18 साल से फेवरेट है। जब मैं इस रूट पे आता हूँ मेरा ब्रेक हमेशा वहीं पर होता है, तो आज भी हम अपना ब्रेक वहीं लेंगे और जब स्पॉट आता है तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। पेट्रोल पंप्स पर अब बोर्ड जो हैं दिखाई देने चालू हो गए हैं कि पेट्रोल 1 रुपया सस्ता, डीजल 2 रुपया सस्ता। और ये इंडिकेटर इस बात का कि अब हम राजस्थान में एंटर होने वाले हैं हरियाणा से। अभी हम हैं बहरोड में, और बहरोड का जो मेन चौराहा है उसके पास एक आरटीडीसी का बहुत ही बढ़िया मिडवे रेस्टोरेंट होता था और बाहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी था उसमें। अभी कहानी क्या हुई कि कई साल पहले वहाँ बन गया फ्लाईओवर और वो आ गया फ्लाईओवर की नीचे की तरफ, तो उसके बाद ना वो बेचारा बंद ही हो गया। तो एक काफ़ी हैपनिंग प्लेस था, मैं भी काफ़ी बार रुका हुआ हूँ वहाँ पर। मैं फिर जब फ्लाईओवर के नीचे से स्पेशली वहाँ के लिए गया, अंदर गया तो भैया सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ, दुकानें बंद हो गई थी। मिडवे जो रेस्टोरेंट था वो भी उनका बंद हो चुका था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अब आ गए हैं हम कोटपुतली में। काफ़ी आबादी वाला शहर है ये और काफ़ी चहल पहल और डेवलपमेंट यहाँ पर। अब एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मेरी फेवरेट प्लेस आ चुकी है। एक छोटा सा कुछ हल्का फुल्का खा भी लेंगे और एक चाय भी मुझे पीने का मन कर रहा है।
मैं हूं अभी रेस्टोरेंट के अंदर और मैंने ऑर्डर किया था एक सैंडविच और एक चाय। सैंडविच हमारा आ चुका है और अभी हम ये खाकर करते हैं अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और चलिए अब निकलते हैं। मॉनसून के टाइम में एक ये बेनिफिट हो जाता है कि राजस्थान में भी ग्रीनरी जो है देखने को मिलती है और पेड़ पौधों पे जो लगी हुई डस्ट होती है वो भी साफ़ हो जाती है बारिश की वजह से। तो एक बिल्कुल माहौल में जो फ्रेशनेस होती है ना वो आपको फील होती है इस टाइम पे। अब हम आ गए हैं शाहपुरा में और हमें यहाँ से लेना है राइट टर्न। सीधे जाएंगे तो जयपुर पहुँच जाएंगे, बट यहाँ से एक बाईपास मिल जाएगा हमें जयपुर सीकर हाईवे के लिए। ये है शाहपुरा की मार्केट। यार एक मुझे मेमोरी कार्ड भी लेना है अपने ड्रोन के लिए। पता नहीं इन्होंने मेमोरी कार्ड दिया क्यों नहीं, क्योंकि आज तक जितने भी कैमरे ख़रीदे हैं सबके साथ मेमोरी कार्ड तो आता ही है, ड्रोन के साथ नहीं आया। नगर पालिका मंडल अजीतगढ़। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। सीधे जाएंगे तो नीम का थाना, लेफ़्ट में चोमू, जयपुर और सीकर। यहाँ से अब हमें लेना है राइट। अभी एक छोटी सी पहाड़ी आएगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में और उसकी खासियत ये है कि वो पूरा एक सिंगल स्टोन है, सिंगल एक पत्थर की जो होती है ना पहाड़ी, मतलब उसमें कोई जॉइंट नहीं है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये है ये पहाड़ी जो बिना किसी जॉइंट के पूरी एक ही पत्थर की बनी हुई है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। और ऊपर एक ये मंदिर भी बड़ा खूबसूरत सा। थोड़ी ही देर में अब रिंगस आने वाला है और रिंगस से हम ज्वाइन करेंगे सीकर जयपुर हाईवे को। हम अब पहुंच गए हैं रिंगस। यहाँ से हमें राइट लेकर अब ज्वाइन करना है सीकर जयपुर हाईवे। और खाटू श्याम जी के लिए अगर हम सीधा जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, बट मैं हमेशा राइट लेकर जयपुर हाईवे से, जो सीकर जयपुर का हाईवे है, यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाके फिर एक लेफ़्ट में रास्ता निकलता है खाटू श्याम जी के लिए, तो मैं उधर से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जाने के लिए। तो आज भी मैं उधर से ही खाटू श्याम जी के लिए जा रहा हूँ। ये अब हम लग गए हैं जयपुर सीकर हाईवे पर और थोड़ी ही देर बाद 10-1 मिनट बाद लेफ़्ट में कट निकलेगा खाटू श्याम जी के लिए। सीकर 43 हमने ले लिया है लेफ़्ट टर्न खाटू श्याम जी के लिए और यहाँ से हार्डली 9-10 किलोमीटर ही रह जाता है खाटू श्याम जी का धाम। खाटू धाम में तो हम आ चुके हैं और अब गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं दर्शन करने। खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन बाहर से, और अभी हम अंदर भी चलते हैं।
अब मंदिर में दर्शन करने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ से घूमकर जाना पड़ता है। और जहाँ भी हम खड़े थे, जो फ्रंट में आपको मंदिर का दिखा रहा था, अब वहाँ से एग्ज़िट होती है। भक्तों को गर्मी से बचाने के उपाय तो काफ़ी अच्छे किए हुए हैं। फ़ैन लगे हुए हैं और ये पानी के पाइप भी लगे हुए हैं जो भाप छोड़ रहे हैं पानी की, ताकि माहौल में गर्मी ना बढ़े। दर्शन हो गए हैं हमारे और अब निकलते हैं सालासर बालाजी की तरफ। दर्शन हो गए हमारे अच्छे से और अब हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है सालासर बालाजी के लिए, जो कि खाटू श्याम जी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, 100-110, और 2-2.25 घंटे का कुछ टाइम इसमें लगेगा। यार ये नमक के पत्थर से रखे हुए हैं, कोई पहाड़ है क्या यहाँ पे नमक का, या कहीं और से लाके यहाँ पर बेच रहे हैं? ये देखो, काला नमक भी है, वाइट भी है। बंदा यहाँ कोई था नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक बार रुक के पूछना कि इसकी क्या कहानी है। ये बैठा या बैठी, हाँ बैठी तो है एक, लो जरा इनसे पूछते हैं क्या सिस्टम है इसका। ये पत्थर यहीं से आता है, कहीं से आप लेके आते हो? ये बाघा बॉर्डर से आता है। बाघा बॉर्डर से यहाँ तक? हाँ। और क्या भाव बिकता है ये? ये तो जो ये पिंक शॉर्ट है, ये 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और ये ब्लैक वाला? ये है 60 रुपये किलो। ये वही जो हम घर में यूज़ करते हैं? हाँ, घर में नहीं रखने के लिए था, यूज के लिए। अच्छा, ये घर में रखने के लिए है? हाँ। और रखते किस लिए हैं? ये नजर के लिए। अच्छा, नज़र के लिए। और बीटी के लिए अच्छा होता है। अच्छा, और खाने के लिए ये है? हाँ, खाने के लिए। ये क्या भाव है? ये सेंधा नमक है 50 का किलो। ये सेंधा नमक 50 रुपये का किलो। आप पीस के देते हो? नहीं, पीछे ले लो, पीछे भी पड़े हैं। अच्छा, पीसे हुए भी हैं और वैसे भी हैं। ठीक है, ठीक है। मैं यही था कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, मतलब ना पत्थर यहाँ पे? वाघा बॉर्डर से। वहाँ पे इनके पहाड़ होते हैं? पहाड़। वाघा बॉर्डर तो मैं भी गया था अभी कुछ दिन पहले, मुझे तो नहीं दिखाई दी। दिखाई नहीं दी? आप समुद्र के पास नहीं गए? वाघा बॉर्डर समुद्र कहाँ है? नहीं, वाटर के पास नहीं, बॉर्डर है, बॉर्डर लगता है बॉर्डर। ये लेडी जिससे भी मैं बात कर रहा था, ये थोड़ी मुझे लगा कि कंफ्यूज है। इसने कहा कि वाघा बॉर्डर से आता है, तो मैंने बताया कि मैं भी अभी कुछ दिन पहले जाके आया था वहाँ से और मुझे कुछ दिखाई ऐसा नहीं दिया। तो फिर बोलने लगी कि आप समुंदर पे नहीं गए शायद। मैंने कहा वहाँ तो समुंदर है ही नहीं। तो मुझे जो फील हो रहा है, ये नाम कुछ और लेना चाह रही थी और वाघा बॉर्डर की गलती से बोल गई। ये एक और बैठा है और 12-15 ये पीछे मैं इनको छोड़ के आया हूँ जो बैठे हुए थे। एक ये भी है, ये तो अपनी शॉप बंद करके निकला हुआ है, कपड़ा वपड़ा लपेट के पत्थरों पे। एक ये आगे भी है, तो आगे तो ये 2-3 इकट्ठे हैं। ये देखो, 1 2 3 4 और शायद उसके आगे भी है। तो इनके पास काला नमक भी और सफ़ेद नमक भी दोनों ही हैं। खाने का अलग है और घर में वास्तु की वजह से जो रखने का होता है, नज़र वजह से बचाने के लिए, वो इनके पास अलग है। अभी हमने लेफ़्ट लिया है सीकर जयपुर हाईवे से, क्योंकि आगे अगर सीधा जाते तो हम सीकर सिटी के अंदर चले जाते और बड़ा कंजेशन वगैरह में हम फंस सकते थे। तो ये लेफ़्ट से ना बाईपास बना हुआ है जो कि आपको सीधा सालासर बालाजी ले जाएगा और अपनी आज की डेस्टिनेशन बालाजी ही है।
से अब हमें लेना है लेफ़्ट सालासर बालाजी के लिए, और लेफ़्ट लेने के बाद तकरीबन 50 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। 50-52 किलोमीटर चलने के बाद सालासर बालाजी का धाम जो है आएगा। भाई ये क्या नई चीज़, बच्चों के लिए एडवेंचर ऑफ रोडिंग ट्रैक डेवलप कर रहे हैं लोग, और ऊंट खड़ा हुआ है बच्चों के लिए, ट्रैम्पोलिन वगैरह लगे हुए हैं और एटीवी राइड वगैरह 4-5 दिखे मुझे, पहली बार दिखे इस रोड पे। ये देखो एक और आ गया राइट हैंड साइड पे, पूरा पीछे की ज़मीन को फ्लैट करके ना इन लोगों ने अपना बाहर एटीवी वगैरह और गुड यार। ये लो भाई एक और, ये एटीवी खड़ी है रोड पे, पीछे वो जीप खड़ी हुई है उसकी राइड, और ऊंट गाड़ी की भी राइड है यहाँ पे। 7-8 आ चुके हैं, काउंट कर रहा हूँ मैं इनको ही, क्योंकि इस रोड पे अक्सर ये होता नहीं था, पहली बार दिखा है तो इसलिए थोड़ा फोकस मेरा जा रहा है। शायद 1-2 बार और आऊँगा तो उसके बाद तो नोटिस भी नहीं करूँगा इनको, बट एकदम नई चीज़ दिखी तो इसलिए नोटिस में आ रही है। यार ये क्या लगा हुआ है, ये नींबू है कि संतरा है? बेल में लगा हुआ किसी, फिक्स। और भी कुछ है क्या? एक ही लगा हुआ है ये, पता नहीं ये कैसे रुक गया। और तो कुछ नहीं है आसपास, तो बिल्कुल वीराना सा ही है। हम आ गए हैं अब सालासर धाम, और चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। अब करते हैं हम मंदिर के दर्शन। ये दर्शन करके बाहर आने के बाद प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है। लोग नारियल हम बांध रहे हैं, धागे बांध रहे हैं अपनी मन्नत के, और चढ़ावा बाबा जी का यहाँ चढ़ाएं। अब हम जा रहे हैं मंदिर से बाहर की तरफ। मंदिर से बाहर नहीं, मतलब दर्शन करके जो बाहर निकलते हैं वैसे। पे हमेशा अग्नि जलती रहती है।
आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। यदि आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।